पेज नंबर 170 171। संन्यास की विधि देखने से भी वैराग्य होता है। संन्यास की क्रिया में विरजा होम करना पड़ता है। देव, ब्राह्मण, सूर्य, अग्नि आदि की साक्षी में विरजा होम किया जाता है। फिर नदी में स्नान करके लंगोटी फेंककर नग्नावस्था में ही बाहर निकलना पड़ता है। आदि नारायण का चिंतन करते करते कदम ऋषि को भागवती मुक्ति मिली। कपिल गीता का आरंभ हुआ। प्रसंग दिव्य है। पुत्र माता को उपदेश दे रहा है। भागवत के इस महत्व के प्रकरण के 9 अध्याय हैं। कपिल गीता का प्रारंभ 25वें अध्याय से है। इसमें सांख्य शास्त्र का उपदेश है। 3 अध्यायों में पहले वेदांत का ज्ञान आता है और अंत में भक्ति का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद संसार चक्र का वर्णन है। देवहूति ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था कि यह बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूं जिसका वे अवश्य उत्तर देंगे। देवहूति ने कपिल भगवान के पास जाकर उनसे कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल ने कहा, माता संकोच मत करो, तुम जो पूछना चाहती हो पूछो। माता देवहूति ने आरंभ में ही शरणागति स्वीकार कर ली। बिना ईश्वर का सहारा आसरा लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी पहले शरणागति स्वीकार की थी और भगवान से कहा था, शिष्यस्तेहम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम। देवहूति ने पूछा, जग में सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है जिसका नाश ना हो सको? ऐसा आनंद बताओ। अनेक प्रकार इंद्रियों का लालन पालन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। समय बीतते जाने पर भान होता है कि विषयों के आनंद में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। इंद्रियां हर रोज नए नए विषय मांगती हैं। जीव को रस सुख की ओर खींचती हैं। आंखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती हैं। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने से अमुक चीज़ खाई नहीं है, 2 महीने से वह चीज़ खाई नहीं है। यह तो वे याद रखते हैं, किंतु वही चीज़ आज कितनी बार खाई है वह याद नहीं रखते। खा पीकर जीभ को संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेंगी कि 2 महीने से फिल्म नहीं देखी। ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि इतने में पत्नी कहती है कि आस पड़ोस के लोग तो महीने में 4 बार फिल्म देखने जाते हैं। नई फिल्म तक उन्होंने देख ली, हम कब जाएंगे? रुपये पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहे या बिगड़ा हुआ, कुछ तो कहते हैं कि हम तो धार्मिक फिल्म देखते हैं। धार्मिक चित्र भी देखने नहीं चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम तो नहीं होता। राम का अभिनय करने वाला यदि पर स्त्री को काम भाव से देखता हो तो उसकी फिल्म क्यों देखी जाए? राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय निभाए तभी प्रभाव अच्छा रहेगा। आप कहेंगे कि मैं कटु बातें कर रहा हूँ, किंतु मैं जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। विलासी चित्र देखने से जीवन बिगड़ता है। एक स्थान पर शंकरास्वामी ने कहा कि ये इंद्रियां चोर है। इंद्रियां तो चोर से भी अधिक बुरी है। चोर तो जिसके घर में जिसके सहारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को ही धोखा देती है। देवहूति कहती है कि इन चोर सी इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है और उसे पाने का साधन कौन सा है? कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माता जी, किसी जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद रह ही नहीं सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, किंतु भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली चमड़ी की एक बीमारी जैसा है कि जब तक आप खुजाते रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजाने से नाखून में रहे हुए जहर के कण खुजली का रोग बढ़ता जाता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं है, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख रूप है। गीता जी में कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्यम भजस्व मामम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्षण भंगुर और सुख रहित इस जगत को और ईश्वर और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तू मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विस्मय ही है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में तो अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वह विष समान ही है। इसी कारण से सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रियां जीव को संसार रूपी गर्त में फेंक देती है। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न तो सुख। आनंद बाहर नहीं, अंदर है, आत्मा में है। आनंद अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं कि हे माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राण के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजो कर अपने पास रखते। पेज नंबर 170 171 समाप्त।